हम शरीफ लोग हैं, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ अंकल, मैं भी शरीफ आदमी हूँ। और इतनी देर में आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि तमाशे से मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको जरूर पड़ता है। कमाल है, ना जाना पहचाना फिर भी तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गए। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है अंजलि। खाना वाना खाया करो यार, जिम जाया करो। आपको मुझ पे भरोसा है? अरे हाँ भरोसा है, लेकिन बस जैसा भरोसा लेकर जा रही हूँ वैसा ही वापस लेकर आऊंगी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, डर लगता है मुझे आपसे। अच्छे नहीं लगते आप मुझे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। आपने मजबूर किया इसीलिए मैं चली आई। मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मेरा पीछा ना कीजिएगा। प्लीज। बंद करो ये सब, तुम्हारे बाप की शादी हो रही है। कहाँ चलेगी मेरी बच्ची? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कब तक आएगी महक? कब तक पता चलेगा उसका? भाई देखिए, सवाल कितनी बार करोगे? पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। आपको इस तरह जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे। बाबा कहाँ थी बेटा? क्या हुआ? क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? आपका भरोसा जैसा लेके गई थी वैसे वापस लेकर आई हूँ। तुम फिक्र ना करो मेरा बच्चा, मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ। सब मेरी वजह से, ये मेरा किया भुगत रही है। ना मुझे उस दिन गुस्सा आया होता, ना मैं गाड़ी से उतरा होता, ना उस बदमाश की नजर मेरी बेटी पे पड़ी होती। ये सब कुछ मेरी वजह से। नहीं बाबा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, ये सब मेरी किस्मत में लिखा। नहीं बेटा, ये किस्मत में कैसे हो सकता है कि एक बदमाश तुम्हें तंग करे, परेशान कर दे हम सबको। मेरा बेटा बस यूं समझ जैसे एक बुरा ख्वाब होता है ना, कि रात खत्म होती है ख्वाब भी खत्म हो जाता है, इसी तरह ये बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा बेटा। जी बाबा, गुजर जाएगा।
इस्माइल भाई लगते तो बड़े शरीफ लोग ही हैं। मियाँ कहाँ की शराफत, बेटियां अमीर ज़ादों से चक्कर चला रही हैं और फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चल बाबा चल ना। कहाँ लेके जा बाबा? अकरम कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे बाबा को? अकरम बाबा, अरे अकरम इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, छोड़ दे। सर मसला क्या है, क्यों लेके जा रहे हैं, बताएं तो सही। कसूर क्या है मेरे बाबा का? बताएं तो सही, किया क्या उन्होंने? थाने आ जा, पता चल जाएगा कि क्या कसूर किया तुम्हारे बाबा ने। चलो। अरे हमारी बात तो सुने पापा। अंदर जाओ तुम लोग, लेके जाओ अंदर इनको बेटा, जाओ अंदर। आ रहा हूँ। क्या हो गया? अंदर चलो, चलो अंदर चलो। अरे फिक्र ना करें राजा साहब, काम आपका हो जाएगा। थाना भी आपका, अदालत भी आपकी और इंस्पेक्टर चद्दर वो तो है ही आपका। डोंट वरी, अब आपके हैं ना, फिक्र नहीं करें, रखता हूं। सर प्लीज मेरी बात सुने, हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कुछ तो बताएं, मेरे बाबू को आपने क्यों बंद किया हुआ है? बेबी बताया ना, जो सवाल जवाब करने हैं वो कल करना, चालान सुबह अदालत में पहुंच जाएगा। सर कम से कम ये तो बताएं, किस शिकायत की बिना पर आप यहाँ लेकर आए? मतलब कोई कसूर तो किया होगा ना? गबन का इल्जाम। गबन? गबन? क्या? हाँ गबन। किसका गबन सर? देखिए आपको कोई जरूर गलत फहमी हो रही है। बेटा तू तो यहाँ से अब छुट्टी कर, वरना तेरी सारी गलत फहमियां निकाल दूंगा। सर प्लीज। परवेज! जी आया साहब जी। निकालो इनको बाहर, आउट! अरे बाहर आ जाओ, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो। सर बात तो चुप! निकलो यहाँ से, आउट! आउट! चलो आ जाओ। चलो। बेटा मेरा ख्याल है कि यहाँ रुकना तो बेकार ही है। वकील से मिलते हैं, वही इनसे बात करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चले बेटा, यहाँ ज्यादा देर रुकना तो वैसे भी ठीक नहीं है। तुम चलो, मैं आता हूं। और मुलाकात की इजाजत नहीं है, जाओ यहाँ से, तो जाओ। चलो बेटा, इंशाल्लाह सब जल्दी जी बेहतर हो जाएगा। शाबाश, चलो।
आप ही पापा आ गए क्या? अभी कैसे आ सकते हैं? आपने तो कहा था कि सुबह अप्लाई करेगा वकील जमानत के लिए। सुबह आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सुबह भी आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? जब बाबा को पुलिस लेके जा रही थी तो वो भी वहां मौजूद था। अभी मुझे लगता है कि वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। बहुत ताकतवर है वो, हम या वकील कुछ नहीं कर सकते उसको। नहीं, वो एहसन कह रहा था कि उसने बहुत अच्छा वकील कराया है, कल तक बाबा को बेल हो जाएगी। भरोसा है एहसन भाई की बात पे? आप ही मुझे एक बात बताएं, कहीं आपने उसको ऐसा तो कुछ नहीं बोला था जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है? बाबा को घर से एक शख्स वापस ला सकते हैं। कौन? हाँ, और वो आप जानती हैं कि कैसे। मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दिया मारी मारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दी मारी मारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दिया मारी मारी मैं सांसा हारी हारी मैं रुल दी मारी मारी वैसे क्या जरूरत है उसके बाप को अंदर करवाने की? सुबह तक तो छूट ही जाएगा वो। ऐसा जो कह रहा था कि काफी शरीफ आदमी है, और साथ में ये भी बता रहा था कि उसने एक दो झूठे काम अरेंज कर दिए कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, पर केस फिर भी बहुत कमजोर है। तुम्हें पता है हमारे घर में बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन उन कुत्तों ने आज तक किसी को काटा नहीं। उनका एक खौफ है जिसकी वजह से कोई भी शख्स हमारे घर की तरफ आंख उठा के नहीं दिखता। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी फिलॉसफी समझ नहीं आई। मतलब ये है कि मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे डरती है। अब डरती है तो डर के साथ ही सही, मैं उसके पास कोई चॉइस छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो और उसके घर वाले मेरे आगे इतना मजबूर हो जाए कि मेरे अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। एक बात बताओ, किसी को डरा धमकाकर खुद से मोहब्बत करने पे कैसे मजबूर कर सकते हो? मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और वो मुझे चाहिए, और जो भी चीज मुझे चाहिए होती है ना, वो मुझे ऐसे ही हासिल करना आती है। मैंने कहा था ना, मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता उसके पास। चलो भाई, तुम्हारी भाभी की कॉल आ रही है, तुम जाओ। ओके, मिलते हैं फिर। हेलो शमशेर, फिर से कहो। वो मेरे पापा पुलिस के पास है, आपने अरेस्ट कराया उन्हें। पापा हार्ट पेशेंट है, उनके पास उनकी दवाइयाँ भी नहीं है। आप प्लीज किसी तरह उन्हें छुड़वा दें। नहीं, ये नहीं जो तुम पहले कह रही थी। पापा ने बाबा नहीं, मेरा नाम लो। नाम? हाँ, मेरा नाम। शमशेर। फिर से कहो। देखिए, मैंने आपका बताना क्या है। अगर तुमने मेरे नाम के अलावा इस वक्त कुछ भी बोला तो तुम्हारा बाप सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। मेरा नाम लो। शमशेर। एक बार फिर से।
शमशेर, थोड़ा प्यार से बोलो। शमशेर, सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंच जाएंगे। बैठो इधर। तुम अदालत में कल यही कहोगे कि तुमने इम्तियाज से 20 लाख लिए और वक्त पे वापस नहीं किए। सर मैं नहीं जानता किसी इम्तियाज को, और ना ही मैंने किसी से 20 लाख रुपए लिए सर। तुम वही कहोगे जो मैंने तुमसे कहा। सर ये सर क्यों कर रहे हैं आप ये? मैं किस इज्जतदार आदमी हूँ सर? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सर, मैं उस्ताद हूँ। परवेज जी साहब जी। गुच्छे बर्फ की सिल मंगवाओ और डंडे को तेल लगवाओ। नहीं सर, इसकी शराफत निकालते हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ सर, प्लीज सर आप मेरी बात को। बैठो इधर। अरे भाई प्लीज, मैंने सर आप मेरी बात समझे। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने किसी से पैसे नहीं किए। जी जी, कल अदालत में वही कहेगा जो आप कहेंगे सर। छोड़ दो उसे। क्या मतलब सर? FIR कटी? तो कोई बात नहीं, फाड़ दो FIR। प्लीज मुझे, मैं कुछ नहीं किया। पड़ जाएगी FIR से। मेरी बात कराओ जरा। हाँ करवाता हूँ। छोड़ दो इसे, रहम करे। छोड़ दो। बात करो। अंकल कमाल करते हैं, आपने बताया नहीं आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फिर मैंने इनसे कह दिया आपको घर तक बाइज्जत छोड़ के आएंगे। आइंदा भी कोई मसला हो ना तो मुझसे डिस्कस कर लिया करें। चलिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। सोचिए प्रोफेसर साहब, अरे लॉटरी लग गई है आपकी तो। सर छोटे साहब का आपकी लड़की पे दिल आ गया है। चले छोड़ के आते हैं आपको इज्जत के साथ। गुलशेर जी साहब जी। गाड़ी निकलवाओ।
दिखते तो बड़े शरीफ लोग ही हैं। मियाँ कहाँ की शराफत, बेटियां अमीर ज़ादों से चक्कर चला रही हैं और फिर इस तरह तो होता है। और इतनी देर में आपको इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि तमाशे से मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको जरूर पड़ता है। छोटे साहब का आपकी लड़की पे दिल आ गया। आपने बताया नहीं आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। शायद मैंने उनसे कह दिया आपको घर तक बाइज्जत छोड़ के आएंगे। मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कसूर मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है। और इस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी कि तुम हमारे खून में गंदे खून की मिलावट करो। तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम सब चाहें। शादी तो मेरी मैक्स से ही होगी। देखता हूं मुझे कौन। बाबा बोलो। बाबा वो आया है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, अकरम? हाँ हाँ, क्या हुआ? कोई आया है? नहीं, कोई भी नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? बाहर बाहर देखो कोई लोग खड़े गली में, कोई खिड़की में, कोई कहीं। नहीं जान, कोई भी नहीं है। क्यों आएगा यहाँ कोई? मेरा तमाशा देखने के लिए। इस गली में सारी जिंदगी सर उठा के चलाऊं, आज उस गली में सर झुका के कर आया हूं। कोई इज्जत नहीं बची मेरी। लोग मुझे पहले सर झुका के सलाम करते थे, कोई इज्जत नहीं है मेरी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस्ताद हैं, सारा मोहल्ला आपकी इज्जत करता है। नहीं करता था, अब क्यों करेगा? उनकी नजर में तो मैंने गबन किया है ना, लाखों रुपए का गबन किया है मैंने। मैं चोर हूँ, चोर हूँ मैं। नहीं अकरम, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? अच्छा यहाँ आके बैठे हैं। तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा कसूर क्या है? मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं उस्ताद हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा कसूर मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है। जिसका दिल चाहेगा, जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। तुम लोग भी मुझे मारो, मुझे बर्फ की सिल पे लिटाओ, मेरी हड्डियां तोड़ो, मुझे गाली तो आती है ना? जो भी मुझे गालियां दो, मुझे मारते क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
खैरियत तो है? आप सब लोग यहाँ? कैसी है तबीयत है प्रोफेसर साहब की? बेहतर है, इंजेक्शन लगा दिया, आराम कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। ये शरीफों का मोहल्ला है, आए दिन गुंडे मावाली इस गली के चक्कर लगाते हैं। कभी बंदूकें चलती हैं तो कभी पुलिस आ रही है। देखें, हम भी शरीफ लोग हैं, बहू बेटियों वाले हैं, और ये सब यहाँ नहीं चलेगा। समझा नहीं, क्या नहीं चलेगा? ये आप अच्छी तरह जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहरहाल जो चल रहा है इस सिलसिले को बंद करवाइए और प्रोफेसर साहब से कहिए कि ये मोहल्ला छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए, बस। चलो भाइयों। सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूँ जिसने बेटियां पैदा की है। जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे बनवाएगा। मैंने बात की थी, मगर क्या? वो किसी और लड़की को पसंद करता। किसी लड़की को पसंद करता है? किस लड़की को? किसी मामूली टीचर की बेटी है। मामूली टीचर? जी बाबा साहब, शमशेर के साथ किसी वीडियो में आई थी, वही लड़की है। कैसा वीडियो? नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वो खैर मैं बात करके ना समझा दूंगी, बच्चा है। मम्मी आप भले कोशिश कर लें। To be perfectly honest, आसार अच्छे नहीं लगते। हमने कितना सुना है ना कि ये मामूली सड़क छाप लड़कियां जो हैं किस तरह रईसादों को फंसाती हैं। नो क्लास, नो फैमिली। लोअर क्लास सड़क छाप लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये कोई उसका मामूल पे शौक नहीं है, हमारे खून और नस्ल की बात हो गई। ये बात अच्छी तरह से समझा देते, वरना फिर मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कल मेरा बंदा आएगा तुम्हारी तरफ पैसे पहुंचा देगा। हाँ कोई और काम होगा तो बता दूंगा। बेटा ये फरवा से तुमने क्या कहा है? क्या कहा है? यही कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो? हाँ वो झूठ नहीं बोलती है, सही कह रही है आपसे। ऐसा हो नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हमारे क्लास की नहीं है और तुम अपने बाबा साहब को जानते हो, वो हर चीज की इजाजत दे देंगे, लेकिन अपनी नस्ल को खराब करने की इजाजत कभी नहीं देंगे। बेहतर होगा कि तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल। ख्याल नहीं है वो मेरा, मोहब्बत है मेरी, शादी उसी से करूंगा। वो तुम्हारे बाबा साहब हैं और उनकी मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि मैं महक से ही शादी करूं, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर किसी को भी एतराज है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I just can't believe this. उस 2 कौड़ी की लड़की ने शमशेर का दिमाग इतना खराब कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी पसंद इतनी घटिया होगी। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम परेशान मत हो।
बाबा साहब खुद ही उसके दिमाग की सारी हवा निकाल देंगे। आप शमशेर की बात कर रही हैं। आप जानती हैं कि वो पहले ही कितना सरफिरा है। अगर वो लड़की उसकी जिद बन गई तो वो उसे हर हाल में हासिल करके रहेगा। और तुम बाबा साहब को नहीं जानती हो। अगर वो अपनी जिद पर आ गए ना तो उसके जैसे 10 की सांसें उखेड़ देंगे। उनके सामने उसकी कुछ नहीं चलेगी। आई डोंट केयर। शमशेर की शादी किसी और से नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। मैंने कहा है ना तुमसे कि फिक्र मत करो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा ड्रामा होगा, चीजें टूटेंगी, लेकिन आखिर में होगा वही जो बाबा साहब चाहते। आई जस्ट होप कि ऐसा ही हो। क्या जवाब दिया इसने? समझा दिया इसने मैंने। मेरा जवाब भी बाबा साहब को बता देना। क्या जवाब दिया इसने? बता दिया, समझ जाएगा। सीधा सीधा क्यों नहीं बता रही हो कि क्या जवाब दिया है इसने? कह रहा है उसी लड़की से शादी करें। कान खोल के सुन लो, ये कोई यतीम खाना नहीं है, नवाबों का घर है ये। 7 पुश्तों से हमारे खून में कोई मिलावट नहीं हुई है, और जिस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी कि तुम हमारे खून में गंदे खून की मिलावट करो। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम सब चाहेंगे। शादी तो मेरी महक से ही होगी। देखता मुझे कौन। बाबा साहब मुझे एक मौका दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे, समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी चाय। अकरम, मैं सोच रही थी अब तो 2 दिन हो गए हैं इस बात को। वो लड़का ना यहाँ आया है, ना उसने महक से कोई राब्ता किया है, तो अब आप हिम्मत करें ना। अच्छा मुझे बताएं, आज यूनिवर्सिटी जाएंगे आप? नहीं, मैंने एप्लीकेशन भिजवा दी है यूनिवर्सिटी छुट्टी के। कुछ दिन तक मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। चंद दिन घर में रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो चंद दिन के बाद क्या करेंगे? चंद दिन के बाद देखेंगे। मुझे समझ नहीं आता भाई, यूनिवर्सिटी में लोग मुझसे सवाल करेंगे या मोहल्ले में लोग मुझसे पूछेंगे, मेरी शक्ल देखेंगे तो उनके चेहरों पे जो सवाल आएंगे उसका जवाब कैसे दूंगा? क्यों आई थी पुलिस? क्यों बदहाल मुझे घर छोड़ के गई थी? क्यों वो लड़का यहाँ आता है? मैं क्या बोलूंगा लोगों को? मेरे पास एक हल है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँ आपसे।
मुझे पता है आपने हमारी बेटियों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और महक को तो आप बहुत आला मुकाम पे देखना चाहते हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं अकरम। आप उसकी शादी करवा दें। शादी? मंगनी तो हुई भी है और रेहान को तो कोई एतराज नहीं होगा। रही बात अंदलीब की, तो वो ज्यादा देर रेहान के सामने इनकार नहीं कर पाएगी। आप देखें ना, उसकी शादी हो जाएगी तो एक शादीशुदा लड़की के साथ वो दोबारा तो शादी नहीं कर सकता लड़का। महक मान जाएगी इतनी जल्दी? वो आपके फैसले को कभी नहीं टालेगी अकरम। बाबा। बोलो। बाबा वो आया है, बाहर बैठा है। ऐसे कैसे आ सकता है वो? ये कैसे गुंडागर्दी है? मैं देखता हूँ जाके। तुम लोग यहीं रहना कमरे में, दरवाजा बंद कर लो और बल्कि महक को बुलाओ और महक को बुला के दरवाजा बंद कर लो। उस वक्त तक बाहर मत निकालना जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं महक को लेकर आती हूँ। कमरे से बाहर मत निकलो। तबीयत कैसी है ससुर जी? अच्छी है। हाँ? अच्छी है। कुछ दिन मैं खुद नहीं आया, मुझे लगा 2-4 दिन तो लग जाते होंगे आदमी को नॉर्मल होने में। लेकिन आपकी तबीयत से मुझे लग नहीं रहा है कि आप नॉर्मल हो गए। क्या हुआ है? क्या पिटाई ज्यादा की? इस जुर्म की सजा दे रहे हैं आप हमें? क्या बिगाड़ा क्या हमने आप? कमाल करते हैं आप। निकी का तो जमाना ही नहीं रहा मतलब है। मुझे लगा आप खुश होंगे कि आप अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स को देने जा रहे हैं जो चुटकी बजाते ही आपके सारे मसले हल कर देगा। वो फिल्म देखी आपने अलादीन? अलादीन के पास एक जिन होता है, आप समझे मैं वो जिन। शादी के बाद आप जो कहेंगे सारे काम आपके हल हो जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? बस कर, बस कर दो, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा प्लीज, प्लीज। आप समझ नहीं रहे हैं ससुर जी, महक तो मेरी हो चुकी। ये निकाह, ये रुखसती, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप बाहर लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहें। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, रुखसती कर लीजिएगा खुशी खुशी। वरना उठा के ले जाऊंगा।